हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है रहस्यमयी जंगल। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उसकी पत्नी विमला रहा करते थे। उनका एक पुत्र भी था। उसका नाम था गुड्डू। गुड्डू बचपन से ही होशियार था। उनके घर में एक वफादार कुत्ता ब्राउनी भी था। एक दिन जब गुड्डू स्कूल से अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ब्राउनी दिखा। गुड्डू ने कहा, अरे ब्राउनी, तू मुझे लेने आया है क्या? चल, मुझे पकड़ देखते हैं कौन जीतता है। आज तो देखना मैं ही जीतूंगा। तू हर बार जीत जाता है। आज मैंने समोसे खाए हैं और अब मैं चीते जैसा दौड़ूंगा। जो जीतेगा उसे यह बिस्किट मिलेगा। दोनों घर की तरफ भागने लगे। ब्राउनी घर पहले पहुंच गया। गुड्डू ने कहा, तू फिर से जीत गया। अरे, माँ बुला रही है, जल्दी चल। ब्राउनी उछलने लगता है। गुड्डू कहता है, ठीक है, देता हूँ, ये ले। लेकिन हम आधा आधा करेंगे, ठीक है? दोनों ने बिस्किट खाया। गुड्डू ने कहा, अब घर चल। ब्राउनी कहता है उससे ब्राउनी उससे खेलने के लिए कोशिश करने लगा। गुड्डू ने कहा, अरे बाबा, खाना तो खाने दे, फिर खेलूंगा तेरे साथ। पहले हम खाना खाएंगे, समझा? भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अब जल्दी चल, माँ इंतजार कर रही होगी। गुड्डू जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां चारपाई पे उसने देखा कि उसकी भुआ बैठी है। गुड्डू ने जैसे ही अपनी भुआ को देखा तो चिल्ला कर बोला। गुड्डू ने कहा, भुआ। गुड्डू की भुआ ने कहा, ले, कितना बड़ा हो गया हमारा बच्चा। मैंने सुना तू बहुत होशियार हो गया है। गुड्डू ने कहा, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। गुड्डू ने कहा, माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाने को दो ना, वरना मैं पतला हो जाऊंगा और हवा में उड़ जाऊंगा। दे दो ना, प्लीज। गुड्डू की भुआ ने कहा, भाभी, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, पता चले मैं भी उड़ने लगूंगा। गुड्डू के पापा ने कहा, अरे नहीं बहन, तू हवा में नहीं उड़ेगी, देखना। बुआ ने कहा, क्यों? गुड्डू के पापा ने कहा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम एक दिन ना खाने से पतली हो जाओगी। गुड्डू की बुआ ने कहा, भाभी, देखिए ना भैया भैया को। गुड्डू की माँ ने कहा, आप भी ना, अभी आई है वो और आप शुरू हो गए, शांत हो जाइए। गुड्डू ने कहा, माँ, खाना। गुड्डू की माँ कहती है, आप सब हाथ धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। सबने खाना खाया। गुड्डू ने जल्दी खाना खत्म किया और खेलने चला गया। गुड्डू ने कहा, मैं चला माँ। गुड्डू की माँ ने कहा, जल्दी आ जाना, ठीक है? गुड्डू ने कहा, आ जाऊंगा। दोनों लोग बाहर चले गए। शाम को दोनों घर लौटे। गुड्डू के पापा ने कहा, बेटा गुड्डू, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। गुड्डू ने कहा, गुड्डू, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। गुड्डू ने कहा, क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ? गुड्डू के पापा ने कहा, नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहां गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आना, तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा। गुड्डू ने कहा, ठीक है। रात को गुड्डू ब्राउनी के साथ सोया। गुड्डू ने कहा, मेरे भाई, पापा कह रहे थे कि मुझे शहर जाना होगा, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता और माँ पापा को भी छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जब कल चला जाऊंगा, तब तू क्या करेगा? सुन, तू मुझे कॉल कर लेना, लेकिन तुझे तो फोन करना भी नहीं आता, लेकिन तू माँ को बोल देना, वो तुझसे मेरी बात करा देंगी।
तेरा कभी मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है। मेरे जाने के बाद तू बाद मेरे जाने के बाद तू बाद में कुछ दोस्त बना लेना। तू अकेला अकेला बोर हो जाएगा ना, मैं भी वहां नए दोस्त बना लूंगा। लेकिन तुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा तेरी याद आएगी, क्योंकि तू मेरा भाई है ना। अच्छा सुन, तू मुझे याद करेगा ना, मुझे भूलियो मत। दोस्त बना सकता है तो बेस्ट फ्रेंड मत बनाइए किसी को, समझा। अगली सुबह गुड्डू ने कहा, जाने से पहले ब्राउनी यह ले घंटी, इसे पहन कर रखियो, ठीक है। इसके बाद गुड्डू रोते रोते अगली सुबह बुआ के साथ शहर चला गया। कार कार्तिक गुड्डू के गले लगा। गुड्डू की बुआ ने कहा, आज से गुड्डू हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद गुड्डू का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन गुड्डू की माँ ने कहा, अजी सुनो ना, कितना समय हो गया है अपने बेटे से मिले हुए। आप उससे कहो ना वो यहाँ आए हमसे मिलने। गुड्डू के पापा ने कहा, ठीक है, रुको, उसे कॉल करता हूँ। गुड्डू के पापा, हेलो। गुड्डू ने कहा, हाँ जी पापा जी। गुड्डू के पापा ने कहा, कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उससे मिलने यहाँ आ जा। गुड्डू कहते, ठीक है पिताजी, मैं आज ही छुट्टी कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। गुड्डू के पापा ने कहा, ठीक है। कुछ दिनों बाद गुड्डू बिना बताए शाम को घर पहुंच गया। गुड्डू ने कहा, माँ। गुड्डू की माँ कहती है, गुड्डू तूने यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। बड़ा हो गया मेरा बेटा। गुड्डू ने माँ के पैर छुए, तब तक पिताजी भी आ गए और फिर उसने पापा के भी पैर छुए। गुड्डू के पापा ने कहा, बेटा तूने आने से पहले बताया नहीं, हम तुझे लेने ही आ जाते। गुड्डू ने कहा, अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता। गुड्डू की माँ ने कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अचानक उनके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। आदमी कहता है, अरे कोई रोको उसे, अरे जाने मत दो भाई। खाना खाते वक्त गुड्डू अपनी माँ से बोला। गुड्डू ने कहा, लगता है यहाँ पर जंगली जानवरों का ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है, तभी तो लोग कितना डर रहे हैं जंगल जाने से। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल था ही नहीं, तो फिर वो किस जंगल की बात कर रहे हैं। गुड्डू की माँ ने कहा, नहीं बेटा, वो जानवरों की वजह से नहीं डर रहे, बल्कि उस भूतिया जंगल की वजह से डर रहे हैं। वहाँ एक राक्षस है। वो जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। गुड्डू ने कहा, माँ, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा भी होता है क्या कभी एक जंगल ही अपनी जगह से गायब हो जाए? अच्छा, यह बताओ, ब्राउनी कहाँ है? ब्राउनी कहाँ है? तब से दिखा ही नहीं। गुड्डू की माँ ने कहा, बेटा वो उस जंगल में चला गया था, हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका बहुत इंतजार भी किया। गुड्डू ने कहा, क्या? आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? गुड्डू की माँ ने कहा, हम सब नहीं चाहते थे कि इन सब का असर तेरी पढ़ाई पर पड़े, इसलिए हमने तुझसे यह बात छुपाई। इसके बाद गुड्डू लेट गया और सोचने लगा। उसके दिमाग
में कई सवाल चल रहे थे। वो दिमाग में सोचता है कि यह सब चल क्या रहा है, जंगल कैसे गायब हो सकता है। अगले दिन गुड्डू अपने पुराने दोस्त से मिलने चला जाता है। गुड्डू गुड्डू चल रहा होता है, तभी उसको रास्ते में राजीव मिलता है। राजीव कहता है, अरे गुड्डू, कैसा है मेरे दोस्त? लगता है तू तो भूल ही गया था कि तेरा एक गांव भी है। गुड्डू ने कहा, नहीं यार, बस पहले पढ़ाई और अब ये जॉब, यह सब छोड़ो। रवि और मन्नू कहाँ हैं? राजीव कहता है, चल मैं भी उन्हीं के पास ही जा रहा था। दोनों वहां पहुंचे। रवि कहता है, गुड्डू तू देखो भाई, आज कौन आया है? रवि कहता है, गुड्डू तू देखो भाई, आज कौन आया है? बड़ा अच्छा लगा यार तुझे इतने दिनों के बाद देखकर। गुड्डू कहता है, हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाई, यह बताओ, सब लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं? रवि कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, तेरे चले जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था। वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नरों नरों में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई। बाबा को चोट भी आ गई। तब से उस बाबा ने इस जंगल को एक उस जंगल को इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो वो जो ज, लोग वो जो लोग वहां गए थे वो उस आज तक वापस नहीं आए। और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। शराब कभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद रवि गुड्डू को शराब कैसे टूट कहता है कि शराब कैसे टूटेगा वो बताता है। सुनने के बाद गुड्डू कहता है, चलो दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, माँ भी इंतजार कर रही होगी। इसके बाद गुड्डू वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहां से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल नहीं दिखाई देता। इसलिए वो घर लौट आता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चला पड़ता है। वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है, गुड्डू ने कहा, क्या यह क्या, दिनों में तो यहाँ कोई जंगल नहीं था, अचानक इतना बड़ा जंगल कैसे आ गया? पहला भूत कहता है, हा हा हा, देखो तो कौन आया है। तू यहाँ क्यों आया है, बोल। दूसरा भूत, बस पिछली बार तुमने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। पहला भूत, नहीं मैं पूछूंगा। दूसरा भूत, नहीं मैं। दो लोग लड़ने लगे। उन दोनों को लड़ता देख गुड्डू छुप कर आगे बढ़ने लगा और लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पहला भूत कहता है, कहाँ जा रहा है तू? बचना चाहता है? अब हम तुझे भी गायब कर देंगे और तुझे पूरी जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि जहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। गुड्डू डर जाता है। गुड्डू अचानक बोला, तुम्हें मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे? वरना मेरे मालिक तुम सबकी चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। पहला भूत, करवाओ तो हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा मालिक। गुड्डू अपने फोन में एक लेप खोलता है और उसमें कुछ
टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है। आवाज कहती है, क्यों याद किया है मुझे? गुड्डू कहता है, मालिक यह दोनों छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रही हैं। मैंने तो कह दिया मैं बस आपका सेवक हूँ। तो कहते हैं कि कौन है तेरा मालिक? तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। गुड्डू दोबारा कुछ टाइप करता है। आवाज कहती है, सुनो सुनो अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो तुम्हें पुलाव बनाकर खा जाऊंगा। तुम जानते नहीं हो इस जंगल पर भी अब मेरा राज होने वाला है। बस रजिस्ट्री बाकी बची है। तुमको रुको, तुम सबको सबक सिखाता हूँ। उसके बाद फोन से बिजली गिरने और डरावनी आवाजें आने लगती है। दोनों भूत आपस में बात करने लगे। पहला भूत सुन, लगता है वो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हम अपनी जान से हाथ धो पड़े। दूसरा भूत, दोस्त निकल जल्दी कर भाई, ये नहीं आफत आ गई है जंगल में। गुड्डू कहता है, चलो अच्छा हुआ इन बेवकूफ भूतों से तो छुटकारा मिला। अब मुझे बाबा के पास जाना होगा। इसके बाद गुड्डू उस पेड़ के पास गया और गुड्डू बोला, हमें माफ कर दो बाबा, आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उनकी सजा बाकी सभी लोगों को क्यों दे रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अचानक बाबा आ गए। बाबा कहते हैं, मुझ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता न करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे इस जंगल को श्राप मुक्त कर दूंगा। पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। गुड्डू ने कहा, पूछिए बाबा। बाबा कहते हैं, जंगल है पर पेड़ नहीं है, नदी है पर झरना नहीं है, गांव है पर घर नहीं है, बताओ ऐसा क्या है? गुड्डू थोड़ी देर सोचता है। गुड्डू कहता है, बाबा इस पहेली का उत्तर नक्शा है। बाबा बोलता है, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी एक और पहेली, उसके बाद तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। बाबा कहता है, जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? लेकिन इस बार तुम्हारे पास समय की सीमा होगी। मेरे 5 तक गिनने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा। गुड्डू कहता है, मैं ध्यान रखूंगा बाबा। बाबा कहता है, जीवन में सबसे ऊंचा पद किसका है? बहुत सोचने के बाद उससे ध्यान आया फ्लैशबैक में कि उसको थोड़ा पुराने समय याद आता है। और गुड्डू की माँ, बेटा जिंदगी में हम अपने गुरु का शरण कभी नहीं उतार सकते, वही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिंदगी में सफल बनाते हैं। सबसे ऊंचा पद गुरु का होता है। गुड्डू कहता है, फिर उसको प्रेजेंट दिखाया जाता है हमको। गुड्डू कहता है, बाबा गुरु का पद सबसे ऊंचा होता है। बाबा कहता है, सही जवाब, तुम सच में एक समझदार लड़के हो। तुम सच में एक समझदार लड़के हो। जाओ और अपने गांव वालों के साथ खुशी से रहो। जा, किया तेरे गांव को श्राप से मुक्त। आज के बाद यह जंगल कभी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। तभी गांव के सब लोग मशाल लेकर जंगल के बाहर खड़े होते हैं और गुड्डू को देखते ही गुड्डू की माँ विमला रो पड़ती है। विमला कहती है, तू वहां क्यों गया था बेटा? तुझे कुछ हो जाता तो? गुड्डू कहता है, माँ तू ही बता, अगर मैं नहीं जाता तो यह सब ठीक कैसे होता? तभी कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सब ठीक करना ही होता ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने
यह सब हल कर दिया। विमला कहती है, हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है, लेकिन बेटा, तुमने यह सब किया कैसे? गुड्डू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाया था जिसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप की हुई चीजें अपने आप आवाज में बदल जाती हैं। हम किसी इंसान की आवाज निकाल सकते हैं। इसके बाद गुड्डू ने इसके बारे में सारी बात गांव वालों को समझाई कि किस तरह उसने गांव को श्राप से मुक्त किया। आदमी कहता है, तुम्हारी वजह से बेटा हम गांव के इस भयानक श्राप से मुक्त हुए। हर बार कोई ना कोई वहां चला जाता और अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन अब यह हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही गुड्डू और सब लोग घर जा रहे होते हैं, तभी घंटी बजने की आवाज आई और वहीं वही कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, ब्राउनी गुड्डू के सामने से दौड़ता हुआ आता है। गुड्डू कहता है, ब्राउनी, तू कहाँ चला गया था? अरे, तुझे मेरी याद नहीं आई? आज के बाद अकेले मत जाइयो, समझा? तेरे लिए ही मैंने उस जंगल में जाने का फैसला किया था। ब्राउनी, अब कभी तू मुझसे दूर मत जाना। वह दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और गुड्डू रोने लगता है। सच में जानवर भी मोह और प्यार के ही भूखे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।